वेलकम बैक बच्चों। हमने जो अभी पीछे लेक्चर ख़त्म किया था, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। आपको याद होगा सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मैंने आपको बताया, ये बेसिकली दो तरह का सिस्टम होता है हमारे में। इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। दो मेजर सिस्टम है हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एक को हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको याद होगा, जिसमें हार्ट, जिसमें ब्लड, इसमें क्या क्या है, इसमें हमने हार्ट की स्टडी की, हमने इसमें ब्लड के बारे में बात किया, हमने इसमें ब्लड वेसल्स के बारे में बात किया। ठीक है, आपको याद होगा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल के बारे में हमने बात किया। लेकिन अब जो सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है लिम्फेटिक सिस्टम। इसको वी कॉल इट लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, इसको लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है जी। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स कॉल्ड, इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स। तो पिछला जो सिस्टम था उसमें लिम्फेटिक वेसल्स नहीं थे, उसमें क्या था, उसमें ब्लड वेसल्स थे, आपको याद होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो बेसिकली जिसमें बहुत सारे जिसमें नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स का, जिनको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। और जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता था, इन लिम्फेटिक वेसल्स में एक क्लियर फ्लूइड फ्लो करता है जिसको वी कॉल लिम्फ। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर दूं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जिस तरह से आपने देखा कि ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल में, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है, किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम में। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, द लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम जो है ये वन ऑफ द रोल्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम प्ले करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इम्यून सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइट ब्लड सेल्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का इंपॉर्टेंस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है WBC को। WBC जिसको आप सोल्जर ऑफ योर बॉडी भी कहते हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो पैथोजन से फाइट करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए बता दूं, लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जिसमें लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ फ्लो करता है, जो एक क्लियर फ्लूइड होता है। और मैंने इसका इंपॉर्टेंस बताया। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट ब्लड सेल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में की कंपोजिशन क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम की कंपोजिशन मैं आपको बता दूं, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स आते हैं, ठीक है जी। दूसरा, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ डक्ट्स आते हैं, ठीक है। तीसरा, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स आते हैं, ठीक है जी। चौथा, लिम्फेटिक सिस्टम में ऑर्गन्स भी आते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में
मैंने आपको बताया लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी आते हैं। कौन से ऑर्गन्स? लिम्फेटिक ऑर्गन्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। लिम्फेटिक सिस्टम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ ऑर्गन्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेता हूँ। लिम्फेटिक ऑर्गन्स की जब आप बात करते हो, इसमें एक आता है स्प्लीन, ठीक है, और दूसरा आता है थाइमस। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा। एक आता है स्प्लीन और एक आता है थाइमस। मैंने किसके बारे में बात की? ये मैंने बात की आपसे लिम्फ ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है जी। तो द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद लिम्फेटिक सिस्टम आर स्प्लीन एंड थाइमस। तो अब स्प्लीन के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्लीन जो है, द स्प्लीन इज द बाउंड्री बिटवीन ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। स्प्लीन जो है, इट इज द बाउंड्री बिटवीन, स्प्लीन could be considered as the boundary between the blood and lymphatic system. lymphatic system और blood के बीच में जो बाउंड्री का रोल प्ले करने का काम जो है वो स्प्लीन का है। ठीक है, और लिम्फेटिक टिश्यू में नॉट्स होते हैं। नॉट्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द स्प्लीन एड लिम्फोसाइट्स टू द ब्लड। ठीक है जी, लिम्फेटिक टिश्यूज में नॉट्स होते हैं। ठीक है, और ये लिम्फेटिक टिश्यू कहाँ पर मौजूद है? स्प्लीन में। मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉट्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द स्प्लीन। ओके, स्प्लीन में लिम्फेटिक टिश्यू मौजूद है और उनमें नॉट्स होते हैं, ऐसे गांठें सी पड़ी होती हैं। ठीक है, इन नॉट से ही लिम्फोसाइट्स की एडिशन की जाती है ब्लड में। लिम्फोसाइट्स जो है उसकी एडिशन की जाती है ब्लड में। मैं रिपीट कर देता हूं, स्प्लीन में मौजूद, स्प्लीन, मैं अभी आपके लिए किसकी बात कर रहा हूं? स्प्लीन की बात कर रहा हूं। तो स्प्लीन में मौजूद लिम्फेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनमें नॉट्स पड़ी होती हैं और उन नॉट्स से लिम्फोसाइट्स रिलीज होते हैं और दे आर पोर्ड इनटू द ब्लड, उनको ब्लड में डाल दिया जाता है। तो द स्प्लीन ऑल्सो एक्ट्स एज फिल्टर फॉर द ब्लड। ये भी आपने याद रखना, स्प्लीन जो है फिल्टर की तरह भी काम करता है ब्लड के लिए, और इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। स्प्लीन, इसमें मौजूद लिम्फेटिक टिश्यूज जो हैं उनमें नॉट्स मौजूद होते हैं, गांठें मौजूद होती हैं। स्प्लीन में मौजूद लिम्फेटिक टिश्यू में नॉट्स मौजूद होती हैं और इन नॉट्स से क्या निकलते हैं? लिम्फोसाइट्स, जिसको ब्लड में पोर कर दिया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्प्लीन जो है इट एक्ट्स एज फिल्टर फॉर द ब्लड एंड हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स जो खत्म हो जाते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, या आप कह सकते हो जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनको सेपरेट करने का काम भी जो है वो यही ऑर्गन जो है प्ले करता है। अब क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट हैपन्स इन द इवेंट ऑफ डैमेज टू द स्प्लीन, और व्हाट हैपन्स व्हेन स्प्लीन इज डैमेज्ड? तो आंसर बड़ा सिंपल है। इन द इवेंट ऑफ डैमेज टू द स्प्लीन इट कैन बी रिमूव्ड। और अगर मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि स्प्लीन जो है अगर वो डैमेज हो जाता है तो क्या किया जाता है? सर्जरी से इसको निकाल दिया जाता है, स्प्लीन को अलग कर दिया जाता है। तो अब सोचने की बात है, स्प्लीन इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इनमें मौजूद लिम्फेटिक टिश्यूज जो हैं उनमें जो नॉट्स मौजूद होती हैं उनसे लिम्फोसाइट रिलीज होते हैं और वो ब्लड में जाते हैं। लिम्फोसाइट्स कितने इंपॉर्टेंट, अगर स्प्लीन नहीं होगा तो फिर कैसे लिम्फोसाइट्स होंगे? इसके मुताबिक तो ऐसा हो गया ना। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैंने बताया स्प्लीन का दूसरा है जो आरबीसीज खत्म हो जाती हैं उनको फिल्टर करने का काम भी यही करता है। तो अगर स्प्लीन नहीं होगा तो फिर ये काम कौन करेगा? तो उस केस में मैं आपको बता दूं, इन द इवेंट ऑफ डैमेज टू द स्प्लीन इट कैन बी रिमूव्ड एंड इट्स फंक्शंस विल बी कैरिड आउट बाय द लिवर, द बोन मैरो एंड द लिम्फ नोड्स। तो अगर स्प्लीन नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ स्प्लीन क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ स्प्लीन, वो रोल जो प्ले करने का है स्प्लीन का, वो कौन प्ले करता है? वो लिवर प्ले करता है। ठीक है जी, वो बोन मैरो प्ले करता है। ठीक है जी, लिवर प्ले करता है, बोन मैरो प्ले करता है, और इसके अलावा लिम्फ नोड्स प्ले करते हैं।
ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूँ, लिवर प्ले करता है, बोन मैरो प्ले करता है और लिम्फ नोड्स प्ले करते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं स्प्लीन के बारे में एक बार फिर से रिपीट करके फिर आगे चलता हूँ। स्प्लीन मैंने आपको बता दिया, इसमें मौजूद जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें नॉट्स होती हैं जिनसे लिम्फोसाइट रिलीज होते हैं ब्लड में। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीन जो है फिल्टर का काम करता है। आरबीसीज जो ख़त्म हो चुकी होती हैं उनको सेपरेट करने का काम भी जो है इसी का होता है, उनसे हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। तो स्प्लीन उसका बंदोबस्त करता है। और अगर स्प्लीन नहीं होता तो स्प्लीन का फंक्शन जो है लिवर, बोन मैरो और लिम्फ नोड जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। मैं थोड़ा बताता हूँ और थाइमस के बारे में बात कर लेता हूँ। थाइमस क्या है? थाइमस बेसिकली एक ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके इसके बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं थाइमस क्या है। थाइमस एक ग्लैंड है। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन योर लंग्स। ठीक है, स्टर्नम और लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड है, और ये सिर्फ प्यूबर्टी तक ही एक्टिव रहता है। ये आपने याद रखना है। ये हमेशा, इसके बारे में एक बात बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी तक ही एक्टिव रहता है। तो प्यूबर्टी के बाद इसका क्या होता है? आफ्टर प्यूबर्टी थाइमस स्टार्ट्स टू स्लोली श्रिंक। ठीक है, मैं आपको बता दूं फिर से, थाइमस एक ग्लैंड है जो हमारे स्टर्नम और लंग्स के बीच में कहीं पर है, and it is only active until puberty. And what happens after puberty? After puberty, the thymus starts to slowly shrink and become replaced by fat. तो थाइमस को कौन रिप्लेस कर लेता है? फैट रिप्लेस कर लेता है। और थाइमस के बारे में एक मैं बात बताऊं, थाइमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम से एक हार्मोन जो है सिक्रीट करता है थाइमस, और इट स्टिमुलेट्स। और इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, इट स्टिमुलेट्स द डिजीज फाइटिंग सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करने का काम भी जो है इसका होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। थाइमस ग्लैंड जो है ये इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन आवर लंग्स। ठीक है, आपके स्टर्नम और लंग्स के बीच में ये कहीं पर होता है, और प्यूबर्टी तक ही एक्टिव रहता है। प्यूबर्टी के बाद थाइमस जो है आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू होता है, और इसको रिप्लेस कर लेता है फैट। थाइमोसिन नाम का हार्मोन जो है थाइमस सिक्रीट करता है, एंड इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग सेल्स। इन सेल्स को बोलते हैं टी सेल्स। ठीक है, इन सेल्स को बोलते हैं टी सेल्स। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप सुनिएगा। जब हमारा बर्थ होता है ना, एट बर्थ, थाइमस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, थाइमस जो है एट बर्थ लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड की जगह आप ऑर्गन लिख लीजिए, ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है जी, at birth it is the largest organ of lymphatic system। मैं रिपीट कर देता हूं, बर्थ के वक्त, at birth this is the largest organ of lymphatic system। बर्थ के वक्त ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है, इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैंने स्प्लीन के बारे में आपको पीछे बताया था, अभी मैं थाइमस के बारे में बता रहा था। थाइमस के बारे में मैंने आपको बताया, ये वो ग्लैंड है जो थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है, और मैंने इसके बारे में आपको ये भी बताया, ये प्यूबर्टी तक ही रहता है। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करते जाता है और इसको रिप्लेस कर जाता है फैट। ठीक है ना, एंड मैंने ये भी बताया, एट बर्थ द थाइमस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग द इम्यून सिस्टम। आई टोल्ड यू इट प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग द इम्यून सिस्टम। हाउ? मैंने आपको बताया, थाइमस जो है एक सिक्रीट करता है थाइमोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसिडर करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं? क्योंकि इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग टी सेल्स। ओके, टी सेल्स जो है उनकी, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और बात है, इसको थाइमस को वी कॉल इट द स्कूल ऑफ T lymphocytes। It is called, thymus is also considered called school of T lymphocytes। Okay,
इट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इसको हम स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स? बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है इसका भी, बिकॉज इट टीचेस दिस सब ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स एक सब ग्रुप है लिम्फोसाइट्स का, because it teaches this subgroup of lymphocytes to differentiate between the body's own and alien immune cells. Okay, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। क्यों बोलते हैं स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट? बिकॉज इट टीचेस दिस सब ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स। विच सब ग्रुप? टी लिम्फोसाइट्स। इट टीचेस this subgroup of lymphocytes to differentiate between the body's own and alien immune system. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थाइमस बर्थ के वक्त लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। इसको स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स को, मतलब ये टी लिम्फोसाइट्स को ये सीखने में हेल्प करता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए बॉडी के अपने और एलियन इम्यून सिस्टम के बीच में। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? लिम्फ वेसल्स के बारे में। लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फ वेसल्स आर लोकेटेड एज अ नेटवर्क थ्रू आउट ऑल टिश्यूज इन द बॉडी। जैसे ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ब्लड वेसल्स भी थ्रू आउट बॉडी फैले होते हैं, ठीक है, नेटवर्क की फॉर्म में। ऐसे लिम्फ वेसल्स भी थ्रू आउट बॉडी फैले हुए हैं। लिम्फ वेसल्स असिस्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय रिमूविंग वेस्ट, ठीक है ना। तो इसका लिम्फ वेसल का मेन जो फंक्शन ये होता है, इट हेल्प्स द बॉडी by removing wastes, germs, excess of water from the tissue fluid. तो किस किस से it helps to get rid of wastes, it helps to get rid of germs, it helps to get rid of what? Excess of water, ठीक है। It helps to get rid of wastes, it helps to get rid of germs, इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। इन तीनों चीज़ों से छुटकारा पाने का काम जो है वो किसका है? लिम्फ वेसल्स का है। लिम्फ वेसल्स एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है, एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, जर्म्स और वेस्ट्स, ठीक है ना, इनसे इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ फ्लूइड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉडी up towards the heart and also drains from the head and shoulders as well as the arms. तो lymph vessels का एक और काम है, lymph vessels lymph fluid को भी कैरी करती हैं। तो ये तो आपका पहला फंक्शन हो गया ना, ये पहला फंक्शन हो गया lymph vessel का। तो दूसरा फंक्शन क्या है? it carries lymph fluid। ये लिम्फ फ्लूइड को कैरी करने का काम भी यही करता है, ठीक है जी। इट कैरीज लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ फ्लूइड को कैरी करने का काम भी यही करता है। तो लिम्फ वेसल्स के मैंने दो फंक्शन आपको बता दिए। लिम्फ वेसल जो है, इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, जर्म्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड। और इसके अलावा इट कैरीज लिम्फ फ्लूइड, है ना, इट कैरीज लिम्फ फ्लूइड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉडी, ये भी आपने लिखना है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट and also drains from the head and shoulders as well as the arms, ठीक है जी। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में, स्प्लीन के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है जी। मेनली जो स्प्लीन था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्प्लीन जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है, और दूसरा मैंने अभी आपको जो बताया वो लिम्फ वेसल्स के बारे में बताया। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में, ठीक है, लिम्फ डक्ट्स के बारे में। अब लिम्फ डक्ट्स के बारे में बात करने से पहले कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके साथ लिम्फ डक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन हेल्प पुश द लिम्फ फ्लूइड अपवर्ड्स। ऊपर की तरफ लिम्फ फ्लूइड कैसे चलता है? वो मसल कॉन्ट्रैक्शन से होता है। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं लिम्फ डक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि इसी फिनोमेना के कारण, मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो लिम्फ है इट मूव्स अपवर्ड्स। और मैं एक और चीज़ बताऊं, आपको याद होगा वॉल्व्स का फंक्शन ब्लड वेसल्स में, यहाँ पर भी वॉल्व्स का फंक्शन होता है और मैं आपको बताऊंगा। सो मसल्स
मसल कंट्रैक्शन हेल्प्स टू पुश द लिम्फ फ्लूइड अपवर्ड्स, ये मैंने आपको बताया. एंड रिमेंबर, वॉल्व्स प्रिवेंट द लिम्फ फ्लूइड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स. तो यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताई, वॉल्व्स के बारे में बताई. एक तो मैंने आपको बताया मसल कंट्रैक्शन के बारे में, मसल कंट्रैक्शन की हेल्प से ही मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ होती है. और दूसरा मैंने आपको बताया किसके बारे में, आई जस्ट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स इन, ठीक है, इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब मैनी लिम्फ वेसल्स इवेंचुअली मर्ज इनटू टू लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स एंड दीज लार्ज lymphatic vessels are called lymphatic ducts. इन्हीं large lymphatic vessels को हम lymphatic ducts के नाम से जानते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा. ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, इट हेल्प टू पुश द lymph fluid upwards. ठीक है, और फिर आती है वहाँ वॉल्व्स की बारी. द वॉल्व्स प्रिवेंट द lymph fluid फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स. फिर many lymph vessels eventually merge into two large lymphatic vessels called lymphatic ducts. अब याद रखिए, these lymphatic ducts empty into veins in the neck. और याद रखिए, ये जो lymphatic ducts हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, lymphatic ये जो ducts हैं empty into veins in the neck. ठीक है जी, ये जो मैंने बताया ये आपको लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में ही बताया. ये जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, दीज लिम्फेटिक डक्ट्स एम्प्टी इनटू वेन्स इन द नेक. तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. द थोरैकिक डक्ट कलेक्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लोअर राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड एम्प्टीज इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. ठीक है, तो ये वेन की एक टाइप है, इसमें जाकर ये एम्प्टी हो जाती है. मैं रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए. वो जो थोरैकिक डक्ट होती है, दिस थोरैकिक डक्ट कलेक्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लोअर राइट साइड ऑफ द बॉडी. लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लोअर राइट साइड ऑफ द बॉडी. याद रखिए, थोरैकिक डक्ट जो होती है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये थोरैकिक डक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो थोरैकिक डक्ट जो है collects from the left side of the body and the lower right side of the body and empties into the left subclavian vein. ये तो हमने किसके बारे में बात की, आपको पता लग ही गया. हम चलते हैं आगे, राइट थोरैकिक डक्ट की बात कर लेते हैं. जो राइट थोरैकिक डक्ट होता है, collects from right arm, thorax, neck, head and drains into the right subclavian vein. ठीक है जी, तो लेफ्ट थोरैकिक डक्ट जो है कलेक्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है जी, लेफ्ट थोरैकिक डक्ट और राइट थोरैकिक डक्ट, इन दोनों का मैंने फंक्शन आपको मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा. लेफ्ट का पहले बता देता हूं. इट कलेक्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लोअर राइट साइड ऑफ द बॉडी. Left side of the body and lower right side of the body and empties into the left subclavian vein. Empties into left subclavian vein. ये आपने याद रखना है. ठीक है जी, ये जो लेफ्ट थोरैकिक डक्ट है, collects from left side of the body and lower right side of the body, left side of the body and lower right side of the body and empties into the left subclavian vein. ठीक है, अब हम राइट थोरैकिक डक्ट की अगर बात करते हैं, तो ये जो राइट थोरैकिक डक्ट है, इट कलेक्ट्स फ्रॉम द राइट आर्म. ठीक है, ये कहाँ से कलेक्ट करता है, राइट आर्म से कलेक्ट करता है, थोरैक्स से, नेक से, हेड से, एंड ड्रेन्स इनटू राइट सबक्लेवियन वेन. इट एम्प्टीज इनटू राइट subclavian vein. लेफ्ट thoracic duct जो है empties into left subclavian vein and right thoracic duct जो है empties into right subclavian vein.
लेकिन मैंने आपको बता दिया इस केस में क्या होता है, इट कलेक्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लोअर राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया, राइट थोरैकिक डक्ट कलेक्ट्स फ्रॉम द राइट आर्म, thorax, neck, head, and then drains into the right subclavian vein. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. Most of the disease fighting function of the adult mammal is carried out by lymph nodes. अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? lymph nodes के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पहले बात किया था किसके बारे में? We discussed lymphatic organs, then we discussed lymphatic vessels, then we discussed lymphatic ducts, and now we are going to study lymph nodes. So most of the disease fighting function of the adult mammal is carried out by lymph nodes. Most of the disease fighting function of the adult mammal is carried out by lymph nodes. Always remember, which occur along the lymph ducts. ये lymph ducts के साथ ही they occur. Okay, lymph nodes are small. ये छोटे होते हैं, irregularly shaped masses. ठीक है जी। अगर हम lymph nodes की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? lymph nodes की। लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको लिम्फ नोड्स के बारे में बात बताई। मोस्ट ऑफ द आई एम सॉरी चली गई थी, तो मोस्ट ऑफ द आई एम सॉरी लाइट चली गई थी। ओके, तो मैं आपको लिम्फ नोड्स के बारे में बता रहा था। मोस्ट ऑफ द डिजीज फाइटिंग फंक्शंस ऑफ एडल्ट मैमल इज कैरिड आउट बाय द लिम्फ नोड्स विच अकर अलोंग लिम्फ डक्ट्स। याद रखिए आप, तो लिम्फ नोड जो है वो क्या है? ये स्मॉल है, इरेगुलरली शेप्ड मासेस हैं, स्मॉल एंड इरेगुलरली शेप्ड masses. Okay, irregularly shaped masses through which lymph vessels flow. Okay, अच्छा, क्लस्टर्स ऑफ नोड्स जो हैं दे अकर इन आर्मपिट्स। ये कहाँ पर अकर करते हैं? आर्मपिट्स में। ये देखिए इनके साइट है यहाँ। ये कहाँ पर अकर करते हैं? मैं फिर से बता दूं, क्लस्टर्स ऑफ नोड्स अकर इन आर्मपिट्स, ग्रॉइन एंड नेक। ठीक है जी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। सो मोस्ट ऑफ द डिजीज फाइटिंग फंक्शन ऑफ द एडल्ट मैमल इज कैरिड आउट बाय लिम्फ नोड्स। रिमेंबर इट अकर अलोंग द लिम्फ डक्ट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। और लिम्फ नोड्स जो हैं दीज आर स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड मासेस थ्रू विच लिम्फ वेसल्स फ्लो। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, क्लस्टर्स ऑफ नोड्स अकर इन द आर्मपिट्स, ग्राइन एंड नेक। थोड़ा सा आगे चलते हैं। Cells of the immune system line channels through the nodes and attack bacteria. Okay, जो cells होते हैं immune system के, the line channels through the nodes, वो node से, and attack bacteria and viruses traveling in the lymph. lymph में travel करने वाले bacteria, viruses को पर वो attack करते हैं। मैं repeat करता हूँ, cells of the immune system line channels through the nodes and attack bacteria and viruses traveling in the lymph. सो दे, आप कह सकते हैं ना, सो दे बेसिकली एक्ट एज टाइनी फिल्टर्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे एक्ट एज टाइनी फिल्टर। तो अब अगर आपने बात करनी हो इनके फंक्शंस की, तो हम किस तरह से इनके फंक्शंस की बात करेंगे? सबसे पहला फंक्शन, मेन फंक्शन, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? फंक्शंस की। फंक्शंस किसकी? लिम्फेटिक सिस्टम की। पहला फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज टू collect and transport tissue fluids. Okay, they collect and transport tissue fluids from where? From the intercellular spaces in all the tissues of the body back to the veins in the blood system. Always remember, इनका पहला function है, the main function of the lymphatic system is to collect and transport tissue fluids from the intercellular spaces in all the tissues of the body back to the veins in the blood system. ठीक है जी। तो दूसरा, lymph plays an important role in returning plasma proteins to the bloodstream. Okay, they play an important role in returning plasma proteins to the
मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट टिश्यू फ्लूइड्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपके लिए बताया, रिटर्निंग प्लाज्मा प्रोटीन टू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में ये प्लाज्मा प्रोटीन को वापस भेजती हैं। तो फंक्शन मैं अब पढ़ा रहा हूँ लिम्फेटिक सिस्टम का। तो पहला फंक्शन ये है, द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज टू कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट टिश्यू फ्लूइड्स from the intercellular spaces and all the tissues of the body back to the veins in the blood system। और दूसरा important function इसका ये है, lymph plays an important role in returning plasma proteins to the blood stream। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, digested fats are absorbed and then transported from the villi in the small intestine to the blood stream via lymph vessels। ये जो digested fats होते हैं, digested fats are always remember absorbed। digested fats are absorbed and then transported from the villi in the small intestine to bloodstream via lymph vessel। lymph vessel के थ्रू ही क्या होता है, डाइजेस्टेड फैट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है विलाई से। विलाई कौन से विलाई कहाँ पर मौजूद होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ से वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो अभी हम डाइजेस्टेड फैट की बात कर रहे हैं। जो डाइजेस्टेड फैट होता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम वाया लिम्फ वेसल्स। एक और बात मैं बता दूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया, लिम्फोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड in the lymph nodes। ओके, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके अलावा मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताता हूँ, एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर्ड इन लिम्फ नोड्स असिस्ट द बॉडी टू बिल्ड अप एन इफेक्टिव इम्यूनिटी टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इम्यूनिटी को रेज करने का काम भी जो होता है वो किसका होता है, आप कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का ही होता है। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर्ड इन द लिम्फ नोड्स असिस्ट द बॉडी टू बिल्ड अप एन इफेक्टिव इम्यूनिटी टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। आगे चलते हैं, सिक्स पॉइंट। जो लिम्फ नोड्स होते हैं, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, कैसे? दे फिल्टर आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज टॉक्सिन्स। ठीक है जी, यह मैंने शुरू में भी आपको बताया, आपको याद होगा। अच्छा, लिम्फ का एक और खास काम होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स large molecular compounds such as enzymes, hormones from their manufactured sites to the bloodstream। तो याद रखिए, it transports large molecular compounds such as enzymes, hormones from their manufactured sites to the bloodstream। ठीक है जी, तो मैं फंक्शन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला फंक्शन, इट कलेक्ट एंड transport tissue fluids from the intercellular spaces in all the tissues of the body back to the veins in the blood system। दूसरा, lymph plays an important role in returning plasma proteins to the bloodstream। तीसरा, जो digested fats होता है, digested fats are absorbed and then transported from the villi in the small intestine to the bloodstream via the lymph vessels। चौथा, lymphocytes are manufactured in the lymph nodes। ठीक है। पांचवा, और जो यही लिम्फोसाइट जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज से हमें बचाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया, लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय फिल्टरिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज टॉक्सिन्स। ओके, इसके अलावा मैंने लास्ट में आपको बताया, लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चर्ड साइट्स टू द। तो ये है आपके पास फिगर, ये हमारे, मैंने ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दोनों सिस्टम्स हैं। आप देखिए,
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये तो आपने पढ़ लिया हुआ है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया हुआ है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। और ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ये फिगर अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर को देखने से ही बहुत कुछ पता लग जाता है। मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। एक बहुत ही नोटोरियस डिजीज़ है एलिफेंटाइटिस। आपने नाम सुना होगा, एलिफेंटाइटिस एक बड़ी नोटोरियस डिजीज़ है। और इसके कारण क्या होता है, स्किन थिक हो जाती है, अंडरलाइंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। पर्टिकुलरली लेग्स में और जेनिटल्स में इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ। इट अकर्स when the body becomes infected by some sort of parasitic infections। किसी तरह के पैरासिटिक इन्फेक्शंस के कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस में पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया ना, ये जेनिटल्स पर इसका इम्पैक्ट होता है, ये लेग्स पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। लेग्स जो हैं ये फूल जाते हैं, ठीक है ना, सूज जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो टारगेट जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के को टारगेट बनाकर कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो अटैक करते हैं और उसके कारण एलिफेंटाइटिस नाम का एक डिजीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम को बहुत भारी क्षति पहुंचती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, देयर बाय कॉजिंग दिस डिजीज़, है ना। पैरासाइट्स जो है इस तरह से ये डिजीज़ जो है उसके कारण हो जाती है, पैरासाइट्स के कारण। खैर, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ। ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो डायग्राम आप देख रहे हैं, अभी मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको कंपैरिजन बताऊंगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का और लिम्फेटिक सिस्टम का। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, ये यहाँ पर ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स टू द टिश्यूज ऑफ एंटायर बॉडी। इस पूरे सिस्टम में ब्लड जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़ तक ये सारा सामान पहुंचाने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का, हार्मोन्स पहुंचाने का काम जो है ब्लड का है। और ब्लड जो है वो क्या करता है, आर्टरी से, कैपिलरी से, आप देख पा रहे होंगे, आर्टरी से, कैपिलरी से और वेन से फ्लो करता है ब्लड। और ब्लड का फ्लो जो होता है, इट फ्लोज टूवर्ड्स द हार्ट एंड अवे फ्रॉम द हार्ट। इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट। आप देख रहे हैं ये हार्ट की तरफ भी जाता है। ये देखिए हार्ट की तरफ आ रहा है ब्लड, यहाँ पर हार्ट की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए हार्ट की तरफ आ रहा है और हार्ट से दूर भी जा रहा है, ओके। ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड फिर अगेन अबाउट ब्लड, blood is actually the liquid plasma that transports the red and white blood cells and platelets too, है ना। जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। और ब्लड जो होता है is visible and damage to blood vessel causes obvious signs such as bleeding or bruising। तो अगर किसी भी तरह का डैमेज होता है, आपको मैं बता दूं, ब्लड विजिबल होता है। और यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो इट कॉजेज ऑब्वियस साइंस सच एज ब्लीडिंग और ब्रूजिंग। और एक और बात मैं बता दूं, ब्लड जो है वो फिल्टर होता है किडनीज में। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये आप सिस्टम देख रहे होंगे, ये सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है, ओके। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, इसमें लिम्फ जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलेक्टिंग एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड इन द टिश्यूज़ के अंदर जो वेस्ट बच गया है उसको हटाना वहाँ से बड़ा ज़रूरी है, और वो लिम्फ की हेल्प से ही हटाया जाता है। और जैसे आपने पढ़ा कि ब्लड जो है वो आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में फ्लो करता है। यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के फ्लो के लिए एक ओपन सर्किट सिस्टम होता है। लिम्फ फ्लोज इन एन ओपन सर्किट सिस्टम। और ये ओपन सर्किट सिस्टम क्या होता है, फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है जी। फ्रॉम द टिश्यूज, आप देख रहे हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। फ्रॉम टिश्यूज टू द लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फ ब्लड तो आपको याद होगा, इट फ्लोज टूवर्ड्स द हार्ट एंड देन अवे फ्रॉम द हार्ट टू। लेकिन लिम्फ में ऐसा नहीं होता, लिम्फ फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, ऑलवेज टूवर्ड्स हार्ट। अब ये देखिए, यहाँ से ये कहाँ की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ। यहाँ से ये कहाँ की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ। तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है,
towards heart. So lymph is not pumped. Always remember, blood is pumped, but lymph is not pumped. It passively flows from the tissues into the lymph capillaries. ठीक है, ये टिश्यूज से lymph capillaries में, ये देख रहे होंगे आप lymph capillaries, ये lymph capillaries टिश्यूज से lymph capillaries में ये फ्लो करती हैं, और lymph capillaries में आकर ये आगे lymph nodes से, आगे lymphatic vessel से होकर इनका मूवमेंट होता है. किस तरफ मूवमेंट होता है? टूवर्ड्स द हार्ट. ओके, lymph that has been filtered and is ready to return to the cardiovascular system is किसके बारे में बता रहा हूँ? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो है आपका lymphatic system, और lymph के बारे में बता रहा था. lymph that has been filtered and is ready to return to the cardiovascular system is a clear or milky white fluid. जो filtered lymph होता है, जो filtered lymph होता है, जो clear lymph होता है, वो बिल्कुल clear होता है, milky white fluid. ठीक है, और it is ready to, देख लीजिए ये यहाँ से cardiovascular system में आ गया. ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ. वो जो lymph that has been filtered is ready to return to the cardiovascular system. फिल्टर होने के बाद ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आने के लिए तैयार होता है. किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं लिम्फ के बारे में बात कर रहा हूँ. और फिल्टर होने के बाद ये जो होता है क्लियर लिक्विड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, या मिल्की वाइट फ्लूइड होता है. लिम्फ जो है कलरलेस होता है, ट्रांसल्यूसेंट भी आप कह सकते हो उसको. एंड डैमेज टू द लिम्फेटिक सिस्टम इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. जब तक स्वेलिंग नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि लिम्फेटिक सिस्टम में कोई किसी भी प्रकार का डैमेज जो है वो हुआ है. तो lymph is filtered by lymph nodes located throughout the body. पूरे शरीर में ये फैली होती है. लेकिन ब्लड का याद है आपको? ब्लड मैंने आपको बताया किडनीज जो है फिल्टर करती हैं. तो लिम्फ जो है उनको फिल्टर करने का काम किनका होता है? लिम्फ नोड्स का. ये लिम्फ नोड्स जो है उनको फिल्टर करती हैं. अच्छा, मैंने आपको बताया अगर ब्लड के बारे में हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड विजिबल होता है, और ब्लड वेसल को होने वाले डैमेज के कारण आपको ब्लीडिंग या ब्रूजिंग के साइंस दिखाई देंगे. लेकिन लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आपको पता ही नहीं चलती जब तक स्वेलिंग ना हो जाए. मैंने ब्लड के बारे में बताया, ये लिक्विड प्लाज्मा है जो ट्रांसपोर्ट करता है रेड और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. लेकिन लिम्फ के बारे में जब हम बात करते हैं तो लिम्फ जो है वो फिल्टर होने के बाद बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आने के लिए तैयार होता है. ठीक है, ब्लड की अगर बात करें तो इट इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेकिन लिम्फ के केस में ऐसा नहीं होता. इट पैसिवली फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द लिम्फ कैपिलरीज. So blood flows towards the heart and away from the heart, but lymph flows in one direction. Unidirectional movement है इसकी. Blood flows in arteries, capillaries and veins, but lymph flows in open circuit from the tissues into the lymphatic vessels. ब्लड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन में, न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, हार्मोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में. लेकिन जब आप बात करते हैं लिम्फ की, लिम्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड इन द टिश्यूज. सो आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा. बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हर चीज़ जो है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी. अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए. बाय.